हुए तौबा। हाइलाइट्स हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हजार बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें। आज आप अभिषेक शर्मा को बिलीव शो किया उस पे, संजू सैमसन, ईशान किशन, दुबे। बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे। हमसे कल जियो में भी क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। हमने बोला कि यार लग रहा है कि पूरा टूर जो है ना इस लड़के का साइलेंट गया है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। मुझे लग रहा है फाइनल के अंदर ये जलवा दिखाएगा, खड़ा होगा और फिर वही जलवा दिखाएगा। और वो खड़ा हुआ, उसने ना सिर्फ वो 50 किया है जो ऑल इंपॉर्टेंट प्रेशर टाइम होता है, पावर प्ले का टाइम होता है, नर्व्स होती हैं, फाइनल की साइड पे रख के एक ऐसा स्टार्ट दिया जो पूरे वर्ल्ड कप में कभी किसी को मिला ही नहीं। और ही डिसाइडेड टू डू इट व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट, फाइनल के अंदर। उफ तौबा। थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर, ऑफ स्पिनर को सेंसिबली खेले और उसके बाद उन्होंने अपनी गेम खेली है खड़े होके। जहां का बॉल था वहां मारने गए। आप देखें उनके पास कितनी रेंज है, कितनी। और एक दफा व्हेन यू गेट गोइंग, और इतना बड़ा भारत का क्राउड भारत के अंदर जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करता है तो ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है। कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर संजू सैमसन वहां से वो हलाल कर रहा है। सैमसन अपने स्टाइल में, वो आराम से अपने स्टाइल के अंदर आया थाला, उसने धोती ऊपर करके प्यार से। और क्या उसने स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो उस सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। याद रहे कि उसको मौके नहीं मिलते, उसको चांस ही नहीं मिलता बेचारे को। और लेकिन अब भारत को चाहिए कि यार खुदा का वास्ता उसको लंबा खिलाएं। इस तरह आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया उसने। तीनों बड़े मैचेस के अंदर आप उसके स्कोर देखें क्या, 90, 89, 89, इस तरह एक और 50। क्या पागल कर दिया उसने ऑपोजिशन को। खाली अभिषेक शर्मा का 50 होता और सैमसन का ना होता तो आप कभी 250 पे ना पहुंचते। ये सैमसन की साथ इनिंग थी जिसने जब अभिषेक मार रहा था बैकसीट ली, जैसे ही वो आउट हुआ उसने दो दो तीन तीन छिक्के कैसे यार, सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। पागल कर दिया, पागल कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल वो तितर बितर नजर आई है। शुरू से ही स्लो बॉलें करने लग गए थे, वहीं पे दे लॉस्ट द प्लॉट। हालांकि टॉस जीत के उन्होंने उनको बारी कराई, बिल्कुल ठीक किया। ये एक चांस था न्यूजीलैंड के पास। लेकिन भाई मैंने पहले भी बोला है, आप उठा के देखें शो, पिछले मैच में भी 250 किया। उससे पहले बोला था कि भाई आप पहली बारी उनको देंगे ना, उन्होंने 250 से नीचे करना ही नहीं है, चाहे वो 140 पे आउट हो जाए। पिछले मैच में भी 250 किया, इस मैच में फिर 250, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग डीप है, वो 250 ही करने जाते हैं। मार मार संजू ने। फिर वो पॉकेट रॉकेट छोटा सा आता है ईशान किशन, वो आगे उसने पहली बॉल से ही जो शॉट उसने मारा था सेंटर को सामने, दुक्का हुआ। लेकिन दैट शोज द कैलिबर यार। आपको ये दिखाता है कि कितनी दूर है बाकी की दुनिया जो है ना, स्पेशली हमारी क्रिकेट उनसे कितनी दूर है, कितनी पीछे है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके नए नए बच्चे कमबैक कर रहे हैं और हलाल कर रहे हैं। वो उसने जो 50 किया है, रख रख के छिक्के मारता है, कट्टे मारता है पागलों की तरह इधर उधर, समझ ही नहीं आती क्या करे। और यहाँ पे फिर हमें समझ ही नहीं आती है कि खिलाना किसको है। पहले जो है ना 11 की टीम में 6 ओपनर हमने डाले होते हैं। ओ भाई ये हैं प्लेयर, देखें आप कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, ये है। आंखें खोलें, देखें। जब स्टार्ट मिलता है वो स्टार्ट को ऐसा नहीं होता कि पिच अच्छा है बट ठीक है 180 कर लेते हैं और फिर आके बॉलिंग पे डाल दें कि जी 180 किया था, चेज नहीं हुआ, डिफेंड नहीं हुआ। ओ भाई अब जब पिच अच्छा है तो 250 होता है, 250 करते हैं वो। देखें तो सही। हमारा मसला बस अब यही रह गया कि छोटी छोटी टीमों को पकड़ के यूएई बुला ली, युगांडा बुला ली, कीनिया बुला ली, जिम्बाब्वे बुला ली, उनके जीत के जो है ना वेल डन। और फिर वही पीएसएल आ रहा है, पीएसएल जीतेंगे और अपने अपने कप्तान जो होंगे, कोई ये बना होगा, कोई तीसमार खान बना होगा। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। दुनिया देखे किधर जा रही है। मार मार उन्होंने जो है ना बूटा बना। और फिर दुबे, और यार पिछले मैच के अंदर भी उसकी इनिंग की जो वैल्यू थी ना किसी से नहीं लग रही थी। जैसे पिच थोड़ा पुराना हो गया था, बॉल पुराना हो गया था, ग्रिप होने लग गया था। आप देखें 3-4 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई। पांड्या से नहीं खेला गया, सूर्या आया, ट्राई करने गया, आउट हो गया। एक अदा और आया, तिलक से भी नहीं लग रही थी। लेकिन जो फिनिश चाहिए था वो आज फिर दुबे ने करके दिया। मारा उसने फिर आखिरी ओवर जो उसने लगाए हैं छिके, इसलिए उसको टीम के अंदर डाला हुआ है।
वो कोई वहां पे जो है ना लोगों को एंटरटेन नहीं करने गया कि जब ऑफ डे होगा तो एंटरटेन करेगा दुबे। वो इसलिए है कि भाई वो छिक्के मारता है दूर दूर, ठीक है, और फ्यूचर नजर आ रहा है उसका, और जो वर्ल्ड कप में इसने 2-3 इनिंगें अब खेलनी है ये, वो तो नहीं बाहर होता। तो क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है भारत ने। बुमराह चैंपियन बॉलर, अक्सर की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, हार्दिक पांड्या स्टैंड आउट रहा आज बैटिंग के साथ, नहीं तो बॉलिंग में चैपमैन की विकेट ली, और भी जबरदस्त। ऑल इन ऑल क्या बात है, मजा आता है एक प्रोफेशनल क्रिकेट। जितना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा खेले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। ये मानना ही पड़ेगा आपको कि भारत की टीम स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बहुत आगे है, और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारा भी दिल चाहता है पाकिस्तान की तारीफ करें, हमारा भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान को उठा के रखें, हमारा भी दिल चाहता है कि अपने बच्चों की तारीफें करें, लेकिन किसकी करें? साहिबजादा फरहान अकेले की कर कर थक गए। अबरार की करना चाहते थे, आप खिलाते नहीं। ठीक है, जब वो खेलता था परफॉर्मेंस, तो अमले का अमला, आले का आला ही बिगड़ा हुआ है। और दुनिया भर की देखें, अब जीत के बाद भी वो लोग चेंज करेंगे, हम हार के भी चेंज नहीं करते। चौथा इवेंट हो गया, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, और फिर भी आपको आय माए शाये की चीजें नजर आ रही होंगी, आपको कोई काम की चीज नजर नहीं आ रही होगी, कोई काम की चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, आपको कोई तब्दीली नहीं नजर आएगी। एक नाम पेश कर दिया जाता है हर इवेंट हारने के बाद के लो जी तोपों का रुख इधर कर दो। तो इस तरह चेंज होती हैं चीजें। बट ठीक है, इस तरह जो मुफ्ता लगा हुआ है वो लगा रहेगा। बाकी सारी चीजें आप लोगों के सामने है कि दुनिया कैसी क्रिकेट खेल रही है, और आप लोगों का क्या हाल हो गया यार। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है। दुनिया हंसने लग गई है यार, मजाक उड़ाने लग गई आप पे। हमारा बस यही है कि उसके साथ खड़े हो गए, ट्रॉफी नहीं दी, शेक हैंड नहीं कर लिया। अब हमारा ज्यादातर ना क्रिकेट की यही खबरें आती हैं, गॉन आर द डेज के वो इस तरह खबर आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, 2009 वाला वर्ल्ड कप जीत गए, 92 वाला वर्ल्ड कप जीत गए। ये खबरें अब पता नहीं कितनी दूर चली गई हैं हमसे। अब तो यही आती है, उसने उसको कुछ कह दिया, कोई लड़का ये कहता हुआ पकड़ा गया, कप्तान की कोच के साथ नहीं बन रही, कप्तान ने ग्रुपिंग की हुई है, लड़कों ने ग्रुपिंग की हुई है, उसने इसको निकाल दिया, कप्तान आके कह रहा है कि मुझे तो मेरी तो मर्जी नहीं होती है। कप्तान आपका लड़ रहा होता है कि जी मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं दी। दो प्लेयर लड़ रहे होते हैं जी, कप्तान ऊपर से स्लो खेल लेता है, 15 ओवर खुद ले लेते। आपकी टीम में यही मसले चल रहे होते हैं, आप इसी चीज में लड़ते रहें, बिगड़ते रहें, बिछड़ते रहें, सारी चीजें कर लें, और दुनिया जो है ना छिक्के मार मार पागल हो गई है। प्लेयर आपको कोई मिल नहीं रहे, निकालने की आपको जल्दी होती है कि कर दो सारे ऐसा डिसिप्लिन नहीं ठीक कर दो, ऐसा मसला कर दो, इसकी फैन फॉलोइंग हो रही है निकाल दो, ये बड़ा ऊपर जा रहा है निकाल दो, इसको खेलना नहीं आता निकाल दो। हर बंदा यहाँ जो है ना डोनाल्ड ब्रैडमैन बना होता है। टके का पता किसी को है नहीं कि क्रिकेट चलानी किस तरह और करना क्या है। हालात इस तरह के कर दिए, आपकी क्रिकेट मर गई है बेसिकली। दोबारा जिंदा करने के लिए कि पता नहीं कौन से आइंस्टाइन आपको चाहिए, जो आइंस्टाइन आपको लेके आ रहे हैं तोहफे, वो तो भाई पिछले 8-8 10-10 साल से आप लोगों के साथ ही है। क्या डिफरेंस आपने करके दिखा दिया क्रिकेट के अंदर। देखा है ना कैसे मारा है इंडिया ने, देखा कैसे हलाल किया इंडिया ने। ये है क्रिकेट, कोई सीखना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए कि आउट ऑफ द फील्ड जो हमारी चीजें हैं वो हम कैसी जबरदस्त उनके साथ कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर हमारा हाल ही है कि भीगी बिल्ली की तरह हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। 10 मैच खेलो अब भारत के साथ, आपको 8 हराएगी, 2 भी जब वो इजी ले लेगी तब आप जीत जाओगे। यही आपका हाल है, यही आपकी रियलिटी है। सो वेल डन टू भारत, द मोस्ट डिजर्विंग टीम इन दिस टूर्नामेंट। हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, बेशक अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी टीमें अच्छे टाइम पे पीक करती है, और आपने देखा आज भारत ने कैसी कंप्लीट क्रिकेट खेल के पास भी नहीं आने दिया न्यूजीलैंड की क्रिकेट को फाइनल के अंदर, जहां प्रेशर सबसे हाई वोल्टेज पे होता है। और यही निशानी होती है बड़े प्लेयर्स की कि वो बड़े मैचेस के अंदर प्रेशर ना सिर्फ अब्सॉर्ब करते हैं, अपनी टीम को भी जितवाते हैं। वेल डन यू।